आपके साथ सूर्य चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर। राम मंदिर पर ध्वज स्थापित किया, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम मंदिर पर ध्वज स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वज स्थापित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तरह होगा भव्य कार्यक्रम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ध्वज स्थापना के बाद बीजेपी का शुरू होगा अभ्यास। 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड शामिल होंगे। अयोध्या राम मंदिर से बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा की तरह होगा भव्य कार्यक्रम। ध्वज स्थापना के बाद कार्यक्रम होगा। 35,000 से ज्यादा अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। ध्वज स्थापना के बाद बीजेपी का शुरू होगा अभ्यास। 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड होंगे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डा परियोजना के प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, समय सीमा और साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हवाई अड्डा राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी चरणों का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। जेवर हवाई अड्डे की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्य समय पर पूरा करें, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें जेवर से सामने आ रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में 8 वर्षों की उपलब्धि की जानकारी देंगे। विकसित भारत 2047 पर चर्चा होगी और यूपी के प्रयासों को भी बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए करेंगे आमंत्रित। तो यूपी के प्रयासों को भी बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। यूपी में 8 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। विकसित भारत 2047 पर बातचीत करेंगे और साथ ही जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। यूपी में 8 वर्षों की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। चलिए रुक करते हैं अगले खबर का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित किया जाए और औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औषधि निरीक्षकों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। सभी जनपदों में समयबद्ध जांच व्यवस्था और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में औषधि नियंत्रण स्वर्ग और पुनर्गठन नए पदों को सृजित और उप आयुक्त पदों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने औषधि नियंत्रक पद के लिए स्पष्ट योग्यताएं और निश्चित कार्यकाल तय करने के निर्देश दिए हैं ताकि तंत्र के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे और सभा में देश और राज्य के विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने लोक विकास, ग्रामीण योजनाओं और रोजगार सृजन के महत्व पर जोर दिया। सभा में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उनकी बातों को उत्सुकता से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य हर नागरिक तक विकास की सुविधा पहुंचाना है। तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास को विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं
और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, उसको चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। साथियों, जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया,
कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भारत ने यह रत्न दिया था
वो महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज बिहार पर आया हूं तब जिन्होंने आजाद भारत में सामाजिक न्याय की कल्पना को जमीन पर उतारा, वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे भाजपा के महान नेता कैलाशपति मिश्र जी, लालमुनि चौबे जी, मुनीलाल जी, जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बक्सर वालों, दीपावली हो गई, परसों से छठ शुरू होगी। बक्सर वालों को छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं गई। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि छठ मैया, बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। मगर छठ मैया जानती है कि बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को वापिस नहीं लाएगी। मुझे बताओ भाई बक्सर वालों, जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी अभी सिवान से आया हूं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डरे। एक और उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, तो हमने भारतीय सिविल सेवा छोड़कर बिहार की सेवा करने के लिए आनंद मिश्र को टिकट दिया है। आनंद मिश्र यही बताता है कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और पार्टी के लक्ष्यों को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज बुद्धिजीवी सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां आए हैं और आप सब लोगों को साथ मिलने का मौका मिला है। जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले मैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि देर से आने के बावजूद, हालांकि देर मेरे कारण नहीं हुई है, लोग छठ के उत्सव में उत्साह में मार्केटिंग करने के लिए निकले हैं और सड़क पर इतना जाम लगा है जिस कारण से बिहार पुलिस ने मदद तो बहुत की, लेकिन फिर भी आते आते देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हम जब चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यह महसूस करता हूं कि आपके साथ चर्चा करने का मतलब है
कि समाज के उस वर्ग के साथ चर्चा करना हो जो समाज का खुद में नेतृत्व करता है। आप कोई अकेले वोट के हकदार नहीं हैं, आप वोटों के मालिक हैं। आपके कहने पर हजारों लोग अपने वोट का उपयोग करते हैं और आपके बताए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आपके साथ चर्चा करने का मतलब ये बनता है कि मैं आपके माध्यम से हजारों वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपके योगदान से और आपकी बात पर चलने वाले लोग ऐसे हजारों हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को कह रहा हूं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।